मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि इस इलाके में कितना अच्छा स्कूल चल रहा है, जिसमें इस्लामिक तालीम भी है और जिसमें मॉडर्न एजुकेशन भी है। दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं और दीनी भी तालीम भी दे रहे हैं, उसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करूंगा। 12th और ग्रेजुएशन पे जब ये जाएंगे तो और बहुत अच्छा कुछ करेंगे, जो कि कंट्री का नाम करेंगे और कंट्री के लिए वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसको ही सामने रख करके हमने काम की शुरुआत की, जिसको सारे लोगों ने बहुत सराहा है। दोस्तों, मैं अभी शाहीन बाग के सर सैयद मिशन स्कूल में हूँ। आज इस स्कूल का एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था। कलीम साहब, आज आपके यहाँ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था, बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारा एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था यहाँ पे, यानी पूरे साल में जितने भी बच्चों ने परफॉर्मेंस किए हैं, यानी नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कॉम्पिटिशन्स बच्चों ने फ़ाइट किया था, जिसमें इनके सर्टिफिकेट्स आए थे, मेडल्स आए थे, चेक्स आए थे और सर और यानी ये तो बाहर की चीज़ें हो गई, प्लस हमारे स्कूल के अंदर जो स्कूल में जो स्कूल टॉप किया है या फिर जो है क्लासेस टॉप किए हैं, उनको सर सैयद एक्सेलेंसी अवार्ड यानी कैश प्राइज़ सर्टिफिकेट्स मिले हैं। उसी तरह जिन्होंने क्लास टॉप किया है उनको सर सैयद मेरिट अवार्ड के लिए सर्टिफिकेट और कैश प्राइज़ मिले हैं। उसी तरीक़े से अटेंडेंस के लिए भी सर्टिफिकेट मिला है। उसके लिए फिर हम बाहर यानी आउटडोर एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिसमें रोबोटिक्स वगैरह के लिए बच्चे हमारे जाते हैं। IT दिल्ली के लिए हमारा बच्चा पार्टिसिपेशन के लिए गया, जिसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोटिक्स और उसके ऊपर बहुत अच्छी कोडिंग की, उसके भी सर्टिफिकेट्स आए थे। यानी मीडिया में कितनी सारी चीज़ें आई हैं, आज सबको हमने समराइज़ किया आज इस एनुअल प्राइज़ के डिस्ट्रीब्यूशन के मौके पे, जिसको यानी हमारे जो चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर और पेरेंट्स थे उन्होंने काफ़ी सराहा इसको। माजी जमील साहब जामिया के प्रोफेसर हैं, वो ख़ुद भी हैरान थे यहाँ कुछ चीज़ें देखकर। उनका खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि शाहीन बाग में एक ऐसा स्कूल भी है। मैंने खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं 10 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे काम किया है, यानी शारदा यूनिवर्सिटी में किया, मोदी यूनिवर्सिटी में किया, दुबई यूनिवर्सिटी में किया, यानी कई कॉलेजेस में है और कई मैनेजमेंट के साथ हमें काम करने का मौका मिला। अब बहुत सारे हमारे बच्चे जो पढ़ाए हुए अभी IAS ऑफिसर्स भी हैं, बहुत सारे अच्छी पोजीशंस पे भी हैं। तो और अब ये फर्दर जो हमारे जो ये छोटे बच्चे हैं जो कि फ्यूचर हैं अपनी कंट्री के और कम्युनिटी के, जो फ्यूचर हैं, इनको कैसे नर्चर किया जाए, इनको कैसे बढ़ाया जाए, टेक्निकली कैसे एडवांस किया जाए, अभी से अगर हम लेकर के चलेंगे तो आगे यानी 10th और 12th और ग्रेजुएशन पे जब ये जाएंगे तो और बहुत अच्छा कुछ करेंगे, जो कि कंट्री का नाम करेंगे और कंट्री के लिए वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसको ही सामने रख करके हमने काम की शुरुआत की, जिसको सारे लोगों ने बहुत सराहा है। कलीम साहब, जिन बच्चों ने तालीम में बेहतर किया, जिन बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन में बेहतर किया, जिन बच्चों ने ओलंपियाड में बेहतर किया, उन सबको तो आपने अवार्ड दिया ही। मैंने पहली बार देखा कि आपने कुछ गार्जियन को भी अवार्ड दिया, ये क्या था? एक्चुअली देखिए, बच्चों में जो एक्सेलेंसी जो आ रही है या बच्चों में जो एक्सेलेंसी आएगी, पेरेंट के एक्टिव पार्टिसिपेशन के बगैर नहीं आ सकती, चाहे कोई किसी भी स्कूल में बच्चों को पढ़ा ले। हमारे यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, बहुत सिलेक्टेड पेरेंट्स हैं, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, ये बच्चों के साथ बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। बच्चों को लाना ले जाना, इनका होमवर्क इनका कंप्लीट कराना, इनको क्लास वर्क देखना। अगर बच्चा कोई अगर एब्सेंट हो जाता है तो वो लोग आकर के फिर वो यानी टीचर से कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहते हैं कि मैडम ने क्या पढ़ाया, क्या छूट गया, उसको फ़ोटो लेकर के जाते हैं, उसको कंप्लीट कराते हैं। यानी बहुत ही एक्टिवली वो लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसे पेरेंट्स को भी हमने अवार्ड दिया है इस एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के मौके पे, ताकि उनको भी हम रिकग्नाइज़ करें, उनको भी एक अच्छा फील, उनके मदर को और फादर को, दोनों पेरेंट्स को दिया है कि ये बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहें और आगे बच्चे बहुत अच्छा कर सकें। अगर ये जानना चाहें कि आने वाले दिनों में इस स्कूल में और बेहतर करने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, अभी तो हम जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारी है, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो जो वीकर स्टूडेंट्स भी अगर हो तो वो भी यहाँ का एक्सेलेंट बच्चा हो। हम उसके ऊपर भी एक बच्चे की वो पूरी मेहनत कोशिश करते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं हो कि जो यानी जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, यानी गुड के आगे वेरी गुड हो और एक्सेलेंट हो। इसके ऊपर पूरी फोकस करेंगे और नई नई जो टेक्नोलॉजी जो चीज़ें आ रही हैं, यानी हम ऐसे प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे कि बच्चे उससे अनअवेयर नहीं रहें, जब आगे जाएं तो उनके लिए और आसानी पैदा हो। मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा जैसा सर ने ऑर्गेनाइज़ किया। ऐसा मेरा तो इस स्कूल में फ़र्स्ट ईयर है, तो मेरे एक्सपीरियंस से ये ईयर मेरा बहुत अच्छा गया। बच्चों के साथ, सर के साथ और भी टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, दीनी तालीम, दुनियाई तालीम सब कुछ मिलता है यहाँ। हाँ, मतलब स्टडी मटेरियल जो बुक्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं प्रीफर। और एज ए स्टाफ अगर मैं बात करूँ तो सर भी बहुत ज़्यादा मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं। एज़ हमें जो पंचुअल टीचर्स हैं, सर ने उनको एक एक्स्ट्रा सैलरी प्लस सर्टिफिकेट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं, यानी कि टीचर्स को भी पूरी तरह से अप्रिशिएट किया जाता है। आपका ये पहला ही साल है और पहले ही साल में आपको अवार्ड मिल गया। मैंने अभी देखा कि आपको एक्स्ट्रा सैलरी भी मिली, तो ऐसा कभी सुना था आपने कि स्कूलों में किसी में टीचर को एक्स्ट्रा सैलरी मिलती हो?
नहीं, ये मैंने यहीं आकर और फर्स्ट टाइम देखा था कि एक्स्ट्रा सैलरी मतलब एज ए अप्रिशिएशन टीचर्स के लिए काफ़ी कुछ है। ये बताइए, अभी जब मैं देख रहा था तो आपको 12 महीने के बजाय 13 महीनों की सैलरी मिली है। ज़रा मुझे समझाइए 13 महीनों की सैलरी क्यों मिली आपको? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो अपना पूरा 100% दिया है हमने। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ काम करते हैं तो अपना 100% देते, तो उसका रिवॉर्ड भी हमें मिला है। सर ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें 1 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा भी दी है और सर्टिफिकेट भी दिया, अप्रिशिएशन किया है हमारे साथ। तो अच्छा लगा हमें बहुत, मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे, और काफ़ी टाइम से मैं यहाँ वर्क कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, कभी आपने सुना था कि टीचरों को एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती है अगर उनका अटेंडेंस 100% हो तो सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है? सुना था कभी आपने? नहीं, ये किसी और स्कूल में तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने और किसी स्कूल में नहीं सुना है, यहीं पे मैंने सुना है, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मिला भी है मुझे। भाई आज कलीम साहब ने हमें एनुअल फंक्शन में बुलाया और मुझे मौका मिला इस स्कूल को जानने का। यहाँ पे आने के बाद मेरा एक बिल्कुल डिफरेंट परसेप्शन हो गया। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि इस इलाके में कितना अच्छा स्कूल चल रहा है, जिसमें इस्लामिक तालीम भी है और जिसमें मॉडर्न एजुकेशन भी है। बच्चे माशाल्लाह ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे वहाँ से अवार्ड जीत के आ रहे हैं। तो बच्चों में इंतहाई टैलेंट मुझे यहाँ पे मिला देखने को, और उसका क्रेडिट यहाँ के टीचर्स को जाता है, उसका क्रेडिट यहाँ के प्रिंसिपल साहब को जिनका एक विज़न है उसको जाता है, और ऑफ कोर्स पेरेंट्स उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो मैं पेरेंट्स को भी उसको क्रेडिट देता हूँ। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस स्कूल के बच्चे आगे आने वाली ज़िंदगी में दुनिया के लिहाज से भी और आखिरत के लिहाज से भी दोनों में आला मकाम हासिल करेंगे, आला कामयाबी हासिल करेंगे। सर, मैंने आज बहुत ही ख़ास बात ये देखी, मैं कितने सारे प्रोग्राम में जा चुका हूँ, कितने स्कूल में गया हूँ, आज मैंने बहुत ख़ास बात ये देखी कि उन्होंने टीचरों को भी अवार्ड दिया और एक्स्ट्रा सैलरी दी उन्होंने 1 महीने की, और गार्जियन को भी अवार्ड दिया। ऐसा मैंने कभी स्कूल में नहीं देखा था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये स्कूल दूसरे स्कूलों से मुख्तलिफ है। देखिए, किसी भी स्कूल की कामयाबी उसके टीचर्स की ऊपर है। अगर आप टीचर्स को इनकरेज नहीं करेंगे तो फिर वो जो टीचर्स मोटिवेटेड नहीं रहेगा। तो टीचर्स का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, सैलरी 1 महीने की ये इतनी बड़ी बात नहीं है, जो टीचर्स का रिकॉग्निशन हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, और वो टीचर्स आज इनकरेज हुए हैं और आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो मैं कलीम साहब को इस सोच के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने टीचर्स को भी उनके हार्डवर्क को भी रिकॉग्नाइज़ किया है, और पेरेंट्स को भी, जो बच्चे उम्दा कर रहे हैं, जाहिर है उसके लिए पेरेंट्स का एक अहम रोल है, और पेरेंट्स का फीडबैक स्कूल के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो एक फीडबैक भी इससे मिला है, तो ये कलीम साहब के विजन की बात है। मुझे आकर यहाँ बहुत खुशी हुई, और मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं शाहीन बाग में आया हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं जी के मैं या किसी बहुत हाई फाई किसी उसमें गया हूँ, लेकिन यहाँ मुझे आने के बाद बहुत खुशी हुई। और मैं सबसे पहले डॉक्टर कलीम साहब को इसके लिए मुबारकबाद पेश करूँगा कि वो यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम जो एजुकेशन दे रहे हैं, जिसमें साइंस भी है, कंप्यूटर भी है, इस तरह की दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं और दीनी भी तालीम भी दे रहे हैं। उसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करूंगा, और मुझे लगता है कि ये सर सैयद साहब का ख्वाब पूरा कर रहे हैं। ज़ुबैर भाई, एक चीज़ ये बताइए, मैंने जो देखा इन्होंने गार्जियन को भी अवार्ड दिया है। आमतौर पर लोग गार्जियन लापरवाह होते हैं, एडमिशन तो करा दिया उन्होंने अच्छे स्कूल में या किसी भी स्कूल में, लेकिन वो खुद लापरवाह रहते हैं, उनको ये नहीं रहता है हम देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने उन गार्जियन को भी अवार्ड दिया है जो अपने बच्चों के तय बहुत सीरियस है। इस बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत अच्छी पहल है। और देखिए, कहीं ना कहीं किसी को मोटिवेट करना चाहिए। अगर गार्जियंस अपने बच्चों पर ख्याल कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस पूरी है, तो उनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए, बच्चों की भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और लोगों को भी इस तरह के, और स्कूलों में भी इस तरह की पहल करनी चाहिए। और इसके लिए जो कलीम साहब ने शुरुआत करी है, इसके लिए भी मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करूंगा। और इनकी मतलब एक अच्छी वो कहूँगा, पहल कहूँगा कि ये बच्चों के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स को भी और बच्चों मतलब टीचर्स को भी इतनी हौसला अफजाई कर रहे हैं। Many congratulations.
बुशरा